दोस्तों 80% से ज़्यादा ऑनलाइन सेलर्स जिन्होंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ की पेमेंट रिकंसिलेशन सर्विस में ऑप्ट इन किया, उन्होंने जितना अमाउंट हमें पे किया सर्विस में ऑप्ट इन करने के लिए, उससे दुगने से भी ज़्यादा अमाउंट मार्केट प्लेसेस से क्लेम करवा लिया। क्योंकि मेरी टीम जो आपको पेमेंट रिकंसिलेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी सबसे खास बात यह है कि आपको इस सर्विस लेने के बाद सस्पिशियस ऑर्डर्स का भी पता चल जाता है। सस्पिशियस ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जिनका मार्केट प्लेसेस वालों ने ना तो आपको पेमेंट दिया है, ना ही आपको रिटर्न दिया है। तो किसी भी ऑनलाइन सेलर को जब ऐसे ऑर्डर का पता चलता है, तो वो ऐसे ऑर्डर्स के लिए क्लेम डाल देते हैं मार्केट प्लेसेस पर, और उसमें से जब कुछ क्लेम्स अप्रूव हो जाते हैं, तो वो इस सर्विस के अमाउंट से कई ज़्यादा अमाउंट रीइंबर्स करवा लेते हैं, और ये सर्विस उन्हें बिल्कुल फ्री में पड़ती है। और वो ऐसे ऑर्डर्स का रिइंबर्समेंट क्लेम करा लेते हैं जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, कि उन्हें उस ऑर्डर का पेमेंट भी नहीं मिला है। और इसमें सेलर की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो डेली के इतने सारे ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं, तो वो कैसे चेक करें या कैसे पता करें कि हर एक ऑर्डर का स्टेटस क्या है, उन्हें हर एक ऑर्डर के पेमेंट मिल भी रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि मेरी टीम आपका पेमेंट रिकंसिलेशन किया करेगी। और एक और खास बात यह है कि मैंने ये सर्विस फ्लिपकार्ट और मीशो के लिए लॉन्च की थी, लेकिन अब आप फ्लिपकार्ट और मीशो के साथ अमेजोन का भी पेमेंट रिकंसिलेशन करा सकते हैं, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के साथ जनवरी मंथ का भी पेमेंट रिकंसिलेशन करवा सकते हैं। तो एक बार जब आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पर सर्विसेज वाले टैब पे आने के बाद यहां पर आपको दिख जाता है पेज पेमेंट रिकंसिलेशन सर्विसेज का, और यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट प्लेसेस में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों ही लिख रहे हैं। बेसिकली रिकंसिलेशन कराने के लिए आपको 3-4 तरह की रिपोर्ट हमें देनी पड़ती है। मेनली जब आप रजिस्टर करते हो तो टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेती है इन रिपोर्ट्स को लेने के लिए। पहली सेल्स रिपोर्ट होती है, दूसरी पेमेंट रिपोर्ट होती है, तीसरी रिटर्न रिपोर्ट होती है, और चौथी कॉस्ट प्राइस होते हैं आपके प्रोडक्ट के एसक्यूज के, जो आपने मार्केट प्लेस पर लिस्ट किए हुए हैं। मेरी टीम आपको क्या डेटा प्रोवाइड करती है जब वो आपकी डेटा पर एनालिसिस कर लेती है? एक तो आपकी उस पर्टिकुलर महीने में कितनी सेल हुई है, तो टोटल सेल आपको पता चल जाती है। टोटल पेमेंट जो कि आपको बैंक में रिसीव हुआ है, डेट वाइज आपको पता चल जाता है कि किस दिन आपको कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। टोटल नंबर ऑफ डिलीवर्ड ऑर्डर्स, आरटीओज, रिटर्न्स, रिप्लेसमेंट, कैंसिल ऑर्डर्स के बारे में पता चल जाता है। तो एक ओवरऑल पता चलता है आपको कि महीने में कितने ऑर्डर आपने भेजे, उसमें कितने डिलीवर हुए, कितने आरटीओ आए, कितने रिटर्न है, कितने रिप्लेसमेंट हैं, और कितने कैंसिल्ड ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा आपको ऑर्डर वाइज पेमेंट, रिटर्न और प्रॉफिट समरी पता चलती है। आपको हर एक ऑर्डर वाइज पता चलता है कि किस ऑर्डर का कितना पेमेंट आया है, उसका रिटर्न स्टेटस क्या है, उसका प्रॉफिट लॉस उस ऑर्डर पे कितना हुआ है। आपको हर एक एसक्यू वाइज यूनिट सोल्ड के बारे में पता चलता है, पेमेंट, रिटर्न और उसकी प्रॉफिट समरी के बारे में पता चलता है, जिससे कि आप एसक्यू के हिसाब से, यानी कि हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आपके बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा आपको मंथली प्रॉफिट लॉस के बारे में पता चलता है कि ओवरऑल आपका बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है और लॉस चल रहा है, क्या हो रहा है, और प्रॉफिट है तो कितना प्रॉफिट है, लॉस है तो कितना लॉस है। इसके अलावा विच एसक्यूज आर परफॉर्मिंग गुड एंड विच आर नॉट, कौन से एसक्यू आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पता चलता है। सस्पिशियस ऑर्डर्स फाउंड, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो ऑर्डर जिनका की पेमेंट नहीं आया, आपको ऐसे ऑर्डर्स के बारे में पता चल जाता है, तो हम मार्केट प्लेस पर क्लेम डाल देते हो। मेनली आपको टीम जो है 3 तरह की रिकंसिलेशन रिपोर्ट देती है हर एक महीने के लिए। पहली ऑर्डर वाइज समरी रिपोर्ट मिलती है, जिसमें आपको हर एक ऑर्डर का स्टेटस पता चलता है, उसका पेमेंट पता चलता है, उसका प्रॉफिट पता चलता है। इसके अलावा आपको एसक्यू वाइज समरी रिपोर्ट मिलती है, जिसमें आपको हर एक एसक्यू के हिसाब से पता चलता है कि वो पर्टिकुलर एसक्यू कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा आपको मंथली एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है, और यहाँ पर मंथली ऐसा एनालिसिस रिपोर्ट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। देखिए, आपको ओवरऑल मंथ की एनालिसिस के बाद पता चल जाता है, जो हमने डिस्कस किया, कि कौन से टॉप 10 प्रॉफिटेबल एसक्यूज रहे हैं आपकी उस पर्टिकुलर मंथ में, कौन से टॉप 10 सेलेबल एसक्यूज रहे हैं, कौन से टॉप 10 लॉस मेकिंग एसक्यू रहे हैं, कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया है, कौन कौन से सस्पिशियस ऑर्डर है जिनके आपको क्लेम डालने हैं। तो ये सारा कुछ आपको पता चल जाता है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी सब आपको पता चल जाता है। अब आप इस सर्विस कैसे ले सकते हैं? इस सर्विस में एनरोल करने के लिए आपको कुछ सर्विस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एक बार आप पे कर देते हैं तो जो मेरी टीम है आपको कांटेक्ट करती है विद इन 24 आवर्स, और आपको गाइड करती है कि कैसे आपको, जो हमने मेंशन किए ऊपर ये फाइल्स, ये आपको डाउनलोड करनी है अपने पैनल से, और आपको फिर ये सेंड करनी होती है इस ईमेल आईडी पर।
अगर आप कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं फाइल्स को डाउनलोड करने में तो टीम आपको असिस्ट करती है। एक बार जब टीम को सारी फाइल्स मिल जाती हैं जो एनालिसिस के लिए उन्हें चाहिए, तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाता है 2 से 4 वर्किंग डेज में, जहां पर आपको हर एक मंथ की 3 रिकंसिलेशन रिपोर्ट प्रोवाइड होती है। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको ये तीनों रिपोर्ट्स जो हैं वो मिलती हैं। अब बात आती है चार्जेस की। तो देखिए चार्जेस इस तरीके से हैं कि अगर आपके जो ऑर्डर्स 2000 से कम है पर मंथ, अगर आपके ऑर्डर्स 2000 से कम है पर मंथ, तो जो चार्जेस होंगे वो 700 रुपीज होंगे पर मंथ पर पोर्टल। अगर आपके जो ऑर्डर्स है वो 5000 से कम है पर मंथ, तो आपके जो चार्जेस होंगे वो 1400 रुपीज होंगे पर मंथ पर पोर्टल। और अगर आपके जो चार्जेस है वो 9000 से कम है पर मंथ, तो चार्जेस जो होंगे वो 2100 रुपीज होंगे पर मंथ पर पोर्टल। तो देखिए आप कैसे पता करोगे आपको मंथ में कितने ऑर्डर आते हैं, तो आपको पता होगा ऑन एन एवरेज डेली की आप कितने ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो, और उस हिसाब से आप मंथली ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डेली के आपको 50 ऑर्डर एवरेज आते हैं, तो मंथ के आपके 1500 ऑर्डर हो गए, 1500 ऑर्डर्स, तो आप इस स्लैब में आ जाओगे। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका कौन सा स्लैब है, और आप उस हिसाब से पर मंथ पर पोर्टल वो चार्जेस पे कर सकते हो। अगर आपके ऑर्डर 9000 से ज्यादा है पर मंथ, यानी कि आपकी डेली के 300 से ज्यादा ऑर्डर बनते हैं पर डे के, तो उस केस में आपको फिर यहां पर जो टॉप पे कॉन्टेक्ट अस पेज है, इसमें आपको फॉर्म फिल करना होगा, टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी और फिर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स जानकर आपको बता देगी कि आपके लिए क्या चार्जेस रहेंगे। अब यहां पर ऑफर प्राइस है, तो देखिए ये ऑफर प्राइस बहुत बेस्ट है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप इन ऑफर प्राइस में जरूर ऑप्ट इन करें। ऑफर प्राइस है गेट 4 मंथ सर्विस एट द कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स ओनली एंड गेट 1 ईयर सर्विस एट द कॉस्ट ऑफ 8 मंथ्स ओनली। मतलब अगर आप 3 मंथ की कॉस्ट इकट्ठा पे करते हैं तो आपको 4 मंथ की सर्विस मिलेगी। जैसे अभी अगर कोई सेलर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मंथ का रिकंसिलेशन कराना चाहता है, तो वो 3 मंथ की सर्विस पे करेगा और उसके लिए 4th मंथ की जो सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप चाहो तो आने वाले मंथ्स के लिए भी प्री रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप चाहो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चारों ही मंथ्स का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप 3 मंथ्स का पे करोगे, 1 मंथ की सर्विस आपको फ्री मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप चाहते हो पूरे ईयर के लिए आपको कराना है, तो आप पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ के लिए रजिस्टर कर सकते हो। यहां पर आपको सिर्फ 8 मंथ की जो कॉस्ट है वो ही पे करनी पड़ेगी। अब देखते हैं बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे सर्विस को लेने के बाद। तो देखिए वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे सेलर्स ने जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ का पेमेंट रिकंसिलेशन कराया, तो मुझे जो उनके फीडबैक मिले, उनको जो बेनिफिट मिला सर्विस को लेने के बाद, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए उनको सबसे पहले तो मेजर बेनिफिट ये पता चला कि उन्हें ना बिजनेस में यही नहीं पता चल रहा था कि किस तरीके से उनका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, तो उनको पूरा मैट्रिक्स इन रिपोर्ट्स के थ्रू पता चल गया कि पूरे महीने में, जैसे फ्लिपकार्ट का अगर उन्होंने सर्विस लिया है, तो पूरे महीने में फ्लिपकार्ट का उनका बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म किया है, तो वो आपको पता चल जाता है। आपको ये पता चल जाता है कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। सेकंड पॉइंट अगर आप नोट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें पता चल जाता है वो सभी एसक्यूज जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल है और जो ज्यादा सेलेबल है। तो जब एक बिजनेसमैन को ये पता चलता है ना कि ये एसक्यूज की ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ज्यादा सेलेबल है, तो वो उस पर ज्यादा फोकस करता है, उस पर ज्यादा उसकी सेल बढ़ाता है, जिससे कि उसका बिजनेस और ज्यादा प्रॉफिटेबल बने। इसके अलावा एक सेलर को पता चलता है वो सभी एसक्यूज जो कि उसके बिजनेस को लॉस में ले जा रहे हैं, तो उस केस में ना सेलर 2 चीजें कर सकता है। या तो वो अपने मार्जिन्स बढ़ा सकता है उन सभी एसक्यूज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लॉस में ले जा रहे हैं, उन्होंने मार्जिन्स कम ले रखे हैं। सेकेंडरी चीज जो वो कर सकता है कि उन एसक्यू को डिसकंटिन्यू कर सकता है। मतलब अगर सेलर को लगता है कि उसने बेस्ट प्राइसेस दे रखे हैं, इससे हाई वो प्राइस नहीं कर सकता और फिर भी उसे लॉस जा रहा है, तो उस केस में फिर वो एसक्यू को डिसकंटिन्यू करेगा, क्योंकि कोई भी सेलर लॉस में तो नहीं सेल करेगा ना लाइफ टाइम। तो इस वजह से वो ऐसे एसक्यूज पर एक्शन लेकर उसको डिसकंटिन्यू कर देगा। लेकिन मेन थिंग इज कि उसको पता तो चले एटलीस्ट, तो वो आपको इन रिपोर्ट्स देखने के बाद पता चल जाता है। हर एक ऑर्डर के पेमेंट और उसके स्टेटस के बारे में पता चलता है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और लास्ट पॉइंट भी मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं कि आपको सस्पिशियस ऑर्डर्स के बारे में पता चल जाता है, तो आप उनका जो रीइंबर्समेंट है वो टाइमली क्लेम डाल देते हो उसके लिए, उनके रीइंबर्समेंट के लिए। क्योंकि आपको पता है मार्केट प्लेस वालों की हर एक चीज की ना एक टाइमिंग होती है। अगर सेलर सही वक्त पर सही टाइम पर ऐसे क्लेम नहीं डालेगा तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब इधर आप नोट करिए 2 पॉइंट्स। इफ यू गेट एनरोल्ड इन द सर्विस एंड इन एनी मंथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज लेस देन द स्लैब यू हैव ऑप्टेड फॉर, देन द डिफरेंस इन फीस विल बी ट्रांसफर्ड बैक टू यू। देखिए मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है।
जैसे फॉर एग्जांपल किसी सेलर ने 4 मंथ की सर्विस में ऑप्ट इन किया, जहां पर उसने 3+1 वाला ऑफर लिया और उसने बोला कि उसके जो ऑर्डर है मंथली बेसिस पर 5,000 से कम रहते हैं, ठीक है। अब मानकर चलिए उसके सेकंड मंथ में या थर्ड मंथ में ऑर्डर 2,000 से ही कम रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा ना फील हो कि मैंने ज्यादा पे कर दिया है सर्विस के लिए। इस वजह से हमने ये फैसिलिटी दे रखी है सेलर को कि भले ही आप 4 महीने की सर्विस में ऑप्ट इन करते हैं या फिर 1 ईयर की सर्विस में ऑप्ट इन करते हैं, लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर मंथ आपके ऑर्डर जिस स्लैब में आपने सेलेक्ट किया उससे कम रह जाते हैं, तो आपको जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है वो मेरी टीम आपको वापस रिवर्ट कर देगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, इफ यू गेट एनरोल्ड इन द सर्विस एंड इन एनी मंथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज ग्रेटर देन द स्लैब यू हैव ऑप्टेड फॉर, देन द डिफरेंस इन फीस विल बी चार्ज। बिल्कुल ये अपोजिट पॉइंट है। मतलब अगर किसी सेलर के महीने में 2,000 से कम ऑर्डर हैं और वो उसके हिसाब से अमाउंट पे कर रहा है, लेकिन ऑर्डर 2,000 से ज्यादा निकलते हैं, तो जो डिफरेंस है फीस का वो सेलर को पे करना पड़ेगा। तो ये नोट अब आप समझ गए होंगे। और यहां पर अब पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। पे नाउ फॉर एनरोलिंग इन 1 मंथ सर्विस। तो देखिए यहां पर अगर आपको 1 मंथ की सर्विस के लिए ऑप्ट इन करना है तो यहां पर तीनों ही बटन बना रखे हैं, ऑर्डर्स लेस देन 2,000 पर मंथ, ऑर्डर्स लेस देन 5,000 पर मंथ, ऑर्डर्स लेस देन 9,000 पर मंथ। सिमिलरली अगर 4 मंथ की सर्विस में एनरोल करना है जहां पर पे करना है आपको सिर्फ 3 मंथ्स के लिए और यहां पर 1 मंथ की सर्विस फ्री मिलती है, तो यहां पर भी वो तीनों ही टैब है, ऑर्डर लेस देन 2,000 पर मंथ, ऑर्डर लेस देन 5,000 पर मंथ, ऑर्डर्स लेस देन 9,000 पर मंथ। और अगर आपको 12 मंथ की सर्विस में ऑप्ट इन करना है जहां पर आपको सिर्फ 8 मंथ का पे करना पड़ेगा और 4 मंथ की सर्विस आपको फ्री में मिल जाएगी, तो यहां पर भी आपको तीनों ही टैब बना रखे हैं, आप कर सकते हैं। यहां पर आप सभी बटन्स में लिख रहा है एनी वन प्लेटफॉर्म। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सेलर को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों ही प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्टर करना है तो आपको यहां पर 3 बार परचेस करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? मतलब यहां पर जब आप परचेस करोगे तो किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए परचेस कर रहे हो। तो अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो एक ही के लिए कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा 2 या 3 प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप 2 बार परचेस कर सकते हैं, 3 बार परचेस कर सकते हैं। एक बार आप परचेस कर लोगे तो मैंने आपको इधर बता दिया कि 24 आवर्स के अंदर मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर देगी कि किस तरीके से आपको फाइल्स वगैरह सेंड करनी है और कैसे आपको डाउनलोड करनी है। तो आपको बिल्कुल भी उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और एक बार आप पेमेंट कर दोगे तो आपको मेल पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डन हो गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, एक बार आप इस सर्विस को लेकर जरूर देखिएगा। बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि इसका बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं और उन्होंने एनरोल कर दिया है ईयरली पैकेजेस में या 4 मंथ के पैकेजेस में। मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, अभी अगर आप बड़े पैकेजेस नहीं भी लेना चाहते तो एटलीस्ट 1 महीने या 2 महीने का सर्विस ये लेकर देखिएगा। और एक बार जब आप 5-6 महीने, साल भर तक ये सर्विस लगातार ले लोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका जो बिजनेस है ना वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। क्योंकि जो भी लीकेजेस चल रहे हैं आपके बिजनेस में, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी टीम की जिम्मेदारी है कि वो आपको बता के दें और आप अपनी सिर्फ सेल्स पर ही फोकस करो। तो बस इस वीडियो में मुझे आपको इसी सर्विस के बारे में बताना था और ये भी बताना था कि अब आप जनवरी मंथ का भी रिकंसिलेशन करा सकते हो, तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। लिंक जो है इस वेबसाइट का वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी eSellingSupport.com/services पर आप जाकर खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में मुझे यही सब बताना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पेमेंट रिकंसिलेशन सर्विस में ऑप्ट इन करना है और कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में पेमेंट रिकंसिलेशन को लेकर परेशान रहते हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस सर्विस को लेने से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड गाइडेंस आपको देता रहता हूं। जो भी मेरी पास्ट लर्निंग्स रही हैं, जो भी मैं सीखता हूं, वो मैं बेसिकली इस चैनल के थ्रू सभी ऑनलाइन सेलर्स को सिखाता हूं, जिससे कि वो अपने बिजनेस में सुधार कर सकें और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकें। तो अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।